दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। हमारे मुल्क और दुनिया में बहुत से ऐसे मकामात हैं जिनके बारे में या तो हम जानते ही नहीं या फिर हमारे लिए ये मुमकिन नहीं कि इनको एक्सप्लोर किया जाए, इनको विज़िट किया जाए। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही चंद मकामात के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आप जानते हों या ना जानते हों, लेकिन आप उनको एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहेंगे। बस शर्त यह है कि आपको वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह के मसाइल ना हों। आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन कौन से मकामात हैं और दुनिया भर में ये कहाँ कहाँ पर वाक़या हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है जायंट काज़वे। अगर आप आयरलैंड की सैर को जाएं तो आयरलैंड के शुमाली साहिल पर वाक़या इस जायंट काज़वे को विज़िट ना करना यकीनन ज़्यादती होगी। आयरिश लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा मानते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी ख़ास बात क्या है कि इस इलाके को विज़िट किया जाए, वो हम आपको बता देते हैं। समंदर किनारे वाक़या ये काज़वे या एक राहदारी 40,000 के करीब 6 कोनों वाले ऐसे पत्थरों से मिलकर बनी है कि देखने वालों को गुमान गुजरता है कि शायद इसे इंसानी हाथ से या इंसान ने किसी मशीन से तराश कर बनाया है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं। ये बिल्कुल कुदरती पत्थर है। कहा जाता है कि आज से 60 लाख साल पहले ये रास्ता और छोटी छोटी चट्टानें पिघलते लावे के ठंडे हो जाने पर बनी थी और इन्होंने ऐसी अनोखी शक्ल इख्तियार कर ली थी। इस अजीबो गरीब काज़वे के बारे में एक और कहानी जो मशहूर है वो ये है कि इसे आयरिश देवता ने बनाया था ताकि वो इसे स्कॉटिश देवता से लड़ाई के लिए रास्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सके। पामुक्काले, जिसे तर्किश ज़बान में कपास का किला कहा जाता है, मगरबी तुर्की में सफ़ेद रंग की एक ऐसी ज़मीन है जो देखने में बिल्कुल अफसानवी महसूस होती है। यहाँ ऐसी सफ़ेदी फैली हुई है कि देखने वालों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे अभी अभी बर्फ़बारी हुई हो। लेकिन दोस्तों, ये ना तो बर्फ़ है ना ही कोई गैर हकीकी जगह, बल्कि यहाँ के पानी में मौजूद कार्बोरेट मिनरल्स की वजह से ये ऐसे टेरेसेस बन गए हैं। यहाँ पर बने पानी के पूल्स में गर्म चश्मों का पानी बहता है जो कि मिनरल से भरपूर होता है। इस इलाके को सदियों तक तुर्किश लोग नेचुरल बाथिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। ये तुर्की की सबसे ज़्यादा विज़िट की जाने वाली जगहों में से एक है। चाइना के इलाके हुनान में मौजूद ये जंगल ऐसा हैरत अंगेज़ मंजर पेश करता है कि देखने वाले बस दंग ही रह जाएं। ये जंगल वोलिंग माउंटेन रेंज का हिस्सा है। ये इलाका अपनी हज़ारों सतून नमा चोटियों और उन पर फैले सब्ज़े की वजह से सयाहों की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ खींच लाता है। यहाँ छाए बादल और उनसे निकलती हुई चोटियाँ यहाँ सियाहत के लिए आने वालों को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर देती हैं और वो कुदरत के इस शाहकार की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। यहाँ टूरिस्ट को खींच लाने के लिए चाइना की हुकूमत ने बेलांग एलिवेटर और ज़ांगजियाजी ग्लास ब्रिज भी तमीर कर रखे हैं। ये इंजीनियरिंग के शाहकार पार्क की खूबसूरती की शान को और भी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, आपको अगर बेलांग एलिवेटर के बारे में बताएं तो ये दुनिया में सबसे लंबी आउटडोर लिफ्ट है। इसकी ऊंचाई या लंबाई 1070 फीट है। मशहूर ज़माना हॉलीवुड फिल्म एवाटार के कुछ सीन्स भी ज़ांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क में ही शूट किए गए थे। दुनिया के बेहतरीन नज़ारा करने वाले पॉइंट्स का जब नाम आए तो पल्पिट रॉक का नाम सबसे पहले आता है। जनूब मगरबी नॉर्वे में 25 मुरबा मीटर पे फैली ये चोटी अपनी दरियाफ्त के बाद से लाखों विजिटर्स को अपनी तरफ मतवज्जा करती चली आ रही है। दोस्तों, इसकी दरियाफ्त की भी एक दिलचस्प कहानी है। 1896 में एक बैंक मैनेजर रडॉल्फ स्टीम बोट पर समंदर की एक तंग सी खाड़ी की तरफ निकले तो उन्हें रास्ते में एक ही पत्थर की बनी हुई ये बुलंद पहाड़ी दिखाई दी। उन्हें इस बात का इश्तियाक हुआ कि क्यों ना इस चट्टान की टॉप पर पहुंचकर आसपास का नज़ारा किया जाए।
उन्होंने अपने एक दोस्त को साथ लिया और इस चट्टान की तरफ निकल पड़े। चट्टान की चोटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इसकी चोटी तक पहुंचने के लिए उनको कई दिन का अरसा लगा, बल्कि उन्हें हाइकिंग के दौरान मकामी लोगों की मदद भी लेना पड़ी। रडॉल्फ की इस दरियाफ्त को ज़्यादा अरसा तक सीक्रेट नहीं रखा जा सका और सयाहों की एक बड़ी तादाद ने इस चट्टान तक पहुंचना शुरू कर दिया। चूँकि इस चोटी तक पहुंचने के लिए हाइकिंग ट्रेल तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ऊपर पहुंचकर दिखाई देने वाला नज़ारा सारी थकावट दूर कर देने के लिए काफ़ी होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि रास्ते की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सी सहूलियात को भी अब यकीनी बना दिया गया है, लेकिन इस चट्टान की साख्त में कोई तब्दीली नहीं की गई। ये आज भी वैसी की वैसी ही है और कुदरत की कारीगरी का खूब पता देती है। दोस्तों, अगर आप इस चट्टान तक नहीं पहुंच सकते तो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से 2.5 घंटे के फासले पर वाक़या इससे मिलती जुलती रॉक फॉर्मेशन पंज पीर रॉक्स के नाम से ज़रूर है। आप उसको तो विज़िट कर ही सकते हैं। बोलीविया में मौजूद सालार दी यूनी का नज़ारा करना अगर दुनिया के सबसे बेहतरीन नज़ारों में से नहीं तो कम अज़ कम बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका के खूबसूरत तरीन नज़ारों में से एक ज़रूर है। 10,000 मरबा किलोमीटर के रकबे पे फैला ये दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट फ्लैट, या आप यूं कहें कि नमक का सहरा है। ये इतना बड़ा साल्ट फ्लैट यहाँ पर मौजूद एक बहुत बड़ी झील के खुश्क हो जाने पर इसकी तह में मौजूद नमकियात और दूसरे मंजल से वजूद में आया। यहाँ पर मौजूद तकोनी पत्थर जो मुकम्मल तौर पर नमक से ढके होते हैं, ऐसे महसूस होते हैं जैसे किसी इंसान ने इन्हें बना कर रखा हो। साल के कुछ दिनों में जब आसपास की झीलों का पानी ओवरफ्लो करके इस साल्ट फ्लैट पर आ जाता है तो ये फ्लैट नीले आसमान की रिफ्लेक्शन का इंतहाई हैरत अंगेज़ और किसी और ही दुनिया का नज़ारा पेश करता है। ये इलाका चूँकि हमवार है, इसलिए इसको गाड़ियों की कई कंपनीज गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। सरसब्ज घने जंगलात से घिरा अर्जेंटाइन और ब्राज़ील के बॉर्डर पर 275 छोटी बड़ी आबशारों और झरनों से मिलकर बना ये इग्वाज़ो वाटरफॉल सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल सिस्टम है और ये चौड़ाई के एतबार से 2700 मीटर के रकबे पर फैला हुआ है। इसका तकरीबन 20% इलाका ब्राज़ील की साइड पर जबकि बकाया 80% अर्जेंटाइन की साइड पर है। इसकी मुख्तलिफ आबशारों की लंबाई 60 से लेकर 80 मीटर के दरमियान तक है। आबशारों का ये निज़ाम इग्वाज़ो रिवर को अपर और लोअर रिवर में तकसीम करता है। ये वाटरफॉल नियाग्रा वाटरफॉल से 2 गुना चौड़ी और 2 गुनी बुलंद है। यहाँ की सैर को जाने वाले कश्ती में बैठकर आसपास के इलाकों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आसपास की हरियाली इस वाटरफॉल को देखने वालों के लिए मज़ीद मशहूर कुन बना देती है। मगरबी अमेरिका में वाक़या येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से है, जिसे 1871 में दरियाफ्त किया गया और 1872 में इसे एक्ट ऑफ डेडिकेशन के तहत नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। बाज़ माहिरीन इसको दुनिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसे जब पहली बार दरियाफ्त किया गया तो बहुत से किस्से कहानियाँ मशहूर हुए। इस पार्क की दोस्तों सबसे ख़ास बात यहाँ उबलते गर्म पानी के चश्मे हैं जिनसे धुआं सा भी उठता रहता है और इनके किनारों पर सुनहरी रंग ऐसे छाया होता है जैसे किसी ने सोना बखेर रखा हो। अगर आप इंडोनेशिया की सैर को जाएं और वो 5 जगहें जो आपने लाजमी विज़िट करनी हो तो उनमें माउंट ब्रोमो से सूरज को तुलू होते हुए देखना लाजमी शामिल होगा। दोस्तों, माउंट ब्रोमो एक एक्टिव वोल्केनो है जो मशरकी जावा इंडोनेशिया में वाक़या है। इसकी चोटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसके अंदर मौजूद गड़ा लगातार सफ़ेद धुआं उगल रहा होता है। यहाँ सूरज सुबह 5:30 बजे तुलू होता है और इसके नज़ारे को देखने के लिए आपको 1 से 2 घंटे की हाइकिंग करके साथ वाले पहाड़ की चोटी पर पहुँचना होता है ताकि सफ़ेद धुआं उगलते इस पहाड़ की तरफ से सूरज तुलू होने के हैरत अंगेज़ मंजर को देखा जा सके। माउंट ब्रोमो यहाँ के मकामी टेंगर कबीले के लोगों के लिए इंतहाई मुक़द्दस है।
इन लोगों का ख्याल है कि इनके एक देवता ने अपने कबीले की खातिर इस आतिशफ़शा में छलांग लगाकर अपनी जान की कुर्बानी दी थी। अपने देवता को खुश करने के लिए टेंगर कबीले के लोग अपने एक सालाना त्यौहार के दौरान इस वॉल्केनो में खाने पीने की अशिया और नकद रकम वगैरह भी फेंकते हैं। वियतनाम के कैपिटल हनोई से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़या जनूब मशरकी वियतनाम में वाक़या हालांग बे अपने छोटे छोटे और हरे भरे जजीरों की वजह से सयाहों की एक बड़ी तादाद को हर साल अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। 1600 के करीब मुख्तलिफ शक्लों और साइज़ के इन नन्हे मुन्ने जजीरों में से अक्सर पर तो कोई आबादी ही नहीं। इन छोटे समंदर की सतह से बुलंद जजीरों को कार्स्ट कहा जाता है। हालांग बे के ज़्यादा से ज़्यादा जजीरों को देखने के लिए, इसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए कश्ती में बैठकर ट्रिप करना सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहता है। इसके अलावा अगर बजट इजाज़त दे तो आप क्रूज़ शिप पर भी हालांग बे की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, हालांग नाम का मतलब है डिसेंडिंग ड्रैगन्स। एक मकामी रवायत के मुताबिक जब वियतनाम पर हमला हुआ तो आसमानों से ड्रैगन्स इनकी मदद के लिए आए और हमलावरों को नीस्तो नाबूद कर दिया। और ये ऊंचे नीचे छोटे छोटे पहाड़ इन ड्रैगन्स के दांत हैं, जिनकी वजह से ये इलाका अब किसी भी किस्म के हमले से महफूज है। वेनेजुएला के कनाइमा नेशनल पार्क में वाक़या एंजल फॉल्स दुनिया की सबसे ऊंची आबशार है, जिसका पानी एक पहाड़ी चोटी से 979 मीटर की बुलंदी से बराह रास्त नीचे जंगल की तरफ गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरते हुए पानी का बड़ा हिस्सा बुखारात की शक्ल में नीचे पहुंचने से पहले ही फ़ज़ा में उड़ जाता है, और जिस पहाड़ से इस आबशार का पानी नीचे गिरता है उसे डेविल माउंटेन कहा जाता है। इस आबशार का नाम एंजल नामी एक अमेरिकी हवाबाज के नाम पर रखा गया, जिसने इसे 1933 में हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया था। इस नेशनल पार्क में आबशार की इंतहाई रिमोट लोकेशन की वजह से इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में बहरहाल कोई हर्ज नहीं और हर साल इस तक लोग पहुंचते हैं। जनूबी उर्दन में मौजूद सहराई वादी, वादी रम या चांद की वादी भी अपने विजिटर्स को वर्ताए हारत में मुब्तला कर देती है। वो कुदरत के इस शाहकार की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकते। अगरचे सहरा में रेत के टीले होते हैं, लेकिन ये वादी रेतले पत्थरों और ग्रेनाइट की चट्टानों से घिरी हुई है। यहाँ मुस्तकिल तौर पर तो कोई लोग नहीं रहते, लेकिन कुछ खाना बदोश यहाँ से गुजरते हुए स्टे ज़रूर करते हैं। अपनी लाल नारंगी रंगत की वजह से यहाँ बहुत सी हॉलीवुड फिक्शन फिल्म्स के मनाजर को भी अक्सबंद किया गया है, जिनमें रेड प्लैनेट, मिशन टू मार्स, द लास्ट डेज ऑन मार्स वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ जाने वाले ऊंट की सवारी का मज़ा तो ले ही सकते हैं, लेकिन यहाँ सितारों से भरे आसमान को देखने के लिए नाइट स्टे करना भी एक बेहतरीन तजर्बा है। दोस्तों, कोरल रीफ के बारे में तो शायद आप जानते ही होंगे। ये ज़ेरे आब नन्हे मुन्ने जजीरे से होते हैं, जो कोरल यानी एक समंदरी जानदार की ग्रोथ और कॉलोनीज से मिलकर बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, जो कि 2900 इनफरादी रीफ सिस्टम से मिलकर बना है और तकरीबन 2300 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। अपनी ज़ेरे आब कुदरती खूबसूरती की वजह से ये दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। स्कूबा डाइविंग इस ज़ेरे आब दुनिया की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने का बेहतरीन तरीका है। कश्ती में बैठकर या फिर हेलीकॉप्टर राइड के ज़रिए भी इसको देखना एक ना भूलने वाला तजर्बा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नियाग्रा वाटरफॉल दुनिया का सबसे बड़ा फॉल और वाटरफॉल सिस्टम है, तो आप गलत हैं। जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बॉर्डर पर वाक़या विक्टोरिया वाटरफॉल्स नियाग्रा वाटरफॉल से 2 गुना चौड़ी और बुलंद है। चौड़ाई के एतबार से ये फॉल सिस्टम इग्वाज़ो के बाद सबसे बड़ा वाटरफॉल सिस्टम माना जाता है। विक्टोरिया फॉल्स को 1855 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने दरियाफ्त किया था और उन्हें उस वक्त की बरतानवी मलका विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया फॉल्स का नाम दे दिया था।
दोस्तों, ये इंतहाई दिलचस्प और मज़ेदार चीज़ें जिनकी सैर हमने आपको करवाने की कोशिश की, आपको कैसी लगी और आपको सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी जगह पसंद आई, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।